हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। आज हम जो है ना वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के ऊपर हम बात करेंगे। सुपरवाइज्ड लर्निंग पे हम पहले बात कर चुके हैं कि जो जब आपका जो डेटा है, वो जब लेबल्ड होता है, जब आपको पता होता है कि जो इनपुट डेटा वो है क्या, वो कलर की अगर उसको कलर का नाम दिया होगा या उसको कोई नेम दिया होगा, उसके ऊपर एक लेबल होगा, तो उसको आपने मॉडल कैसे करना है, वो कौन से प्रोटोकॉल्स हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है। अनसुपरवाइज्ड हम पहले आपको बता चुके हैं कि अनलेबल्ड डेटा होता है, यानी कि उसके ऊपर कोई लेबल नहीं लगा होता। अगर मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दूं सुपरवाइज्ड लर्निंग के साथ, तो आप देखेंगे कि ये एक ह्यूमन ब्रेन है, ठीक है, जिसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग हो चुकी है। लेट्स से कि ये कोई कोई बंदा है, उसकी उम्र लेट्स से कि वो 20 इयर्स की एज है, ठीक है। अब इस बंदे की एक हिस्ट्री है, उसने लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें सीखी हुई हैं, उसने एनवायरनमेंट को देखा हुआ है, तो इसकी सुपरविज़न हो चुकी हुई है, इसको कुछ चीज़ें सिखा दी गई हैं ज़िंदगी के अंदर, तो ये सुपरविज़न इसके दिमाग में हो चुकी है। इसके सामने अगर हम एक वर्ड लिखते हैं, ये वाला, ये इस लफ्ज़ को पढ़ेगा और इसको शू के मामले में लिखेगा, तो इसके ख़्याल में, इसके ज़हन में शूज़ जो है उसका एक खाका बनेगा, ठीक है? क्योंकि इसने पहले से वो लफ़्ज़ भी पढ़ा हुआ है और उसका खाका भी उसको पता है। लेकिन अगर एक बंदा है जिसको हम शू लिख देंगे, तो वो आधा इन्फॉर्मेशन उसको समझ आ जाएगी कि ये शू है, लेकिन वो लैंग्वेज नहीं, अगर उसको अंग्रेज़ी आती तो उसको नहीं पता चलेगा। इन एनी केस, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, जब आप एक चीज़ को देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये है क्या, तो ये आपके दिमाग ट्यून हुआ है इसके ऊपर, ठीक है ना? आपने चीज़ें सीखी हुई हैं, आपको किसी ने बताई हुई हैं, किसी टीचर ने बताई हुई हैं। तो ये एक सुपरवाइज़्ड आपकी एक काइंड ऑफ लर्निंग है, जहाँ पर आपने चीज़ों को के बारे में आपको पहले से बताया गया है, ठीक है? अब अगर जब आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है, आपका दिमाग रिसेप्ट करता है, तो ये आपका दिमाग बिल्कुल उसी तरह जो है ना इसको आउटपुट भी देता है कि आप एक जूते को देखते हैं, तो वो जूता ही उसको आप समझते हैं। एक शू एक वर्ड है, उसको जब आप देखते हैं, तो आप उसको वही प्रोनाउंस भी करते हैं। इस किस्म की जो लर्निंग होती है, इसको आप सुपरवाइज़्ड लर्निंग कहते हैं। लेकिन अगर मैं आपके साथ एक ये एग्ज़ाम्पल रखूँ कि आपके पास एक बंच ऑफ इमेजेस पड़े हुए हैं, ठीक है? ये वाले इमेजेस आपने ज़िंदगी के अंदर कभी देखे नहीं हैं। आपको नहीं पता कि ये क्या है, लाइफ में कभी भी नहीं देखा है और इनके ऊपर नाम भी नहीं लिखे हुए, ठीक है? आप मसलन किसी कंट्री से मैंने कुछ चीज़ें उठाई और चीज़ें मैंने आपके सामने ला के रख दी और आपको नहीं पता कि ये चीज़ें हैं क्या ना, इनके नाम क्या हैं। आप दिमाग का ज़ोर लगाते हैं, उसको देखते हैं, तो आप कुछ लर्न करते हैं इसको देखते हुए। कुछ लर्न आपका दिमाग कुछ लर्न करता है, चूँकि इसके ऊपर कोई टैग्स नहीं लगे हुए, कोई लेबल्स नहीं लगे हुए, आपको कुछ नहीं पता ये क्या है। लेकिन आपका दिमाग जो है ना वो काम करता है और आप इसमें से कुछ लर्न करने की कोशिश करते हैं। जब आप लर्न करते हैं तो एक चीज़ आप देखते हैं कि यार ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक ख़ास पैटर्न के अंदर है। मसलन ये वाली चीज़ें जो है ना, इसको आप एक जगह पे डालना शुरू कर देते हैं। आपको अंदाज़ा होता है कि यार ये वाली चीज़ें में भी एक ख़ास कैटेगरी के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, ठीक है ना? इन चीज़ों को आप एक ख़ास सेक्शन के अंदर डाल देते हैं। आपको नहीं पता ये कपड़े हैं, ये क्या है, लेकिन आपने देखा है ये वाली चीज़ें जो है ना, ये एक ख़ास फैब्रिक की बनी हुई हैं और एक ख़ास स्टाइल की हैं, तो आप उसको जो है ना एक जगह पे रख देते हैं, ठीक है? ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़रा बेहतर हो जाए। फिर आप देखते हैं, अच्छा यार ये तो कुछ जानवरों की तस्वीरें हैं या कुछ में ये छुपाए हैं। आप जो है ना वो उसको एक ख़ास जगह पे रख देते हैं और उसके बाद आप देखते हैं कि ये जो रेस्ट ऑफ द जो इमेजेस हैं, ये भी उसी किस्म के नज़र आ रहे हैं। इस पे आप खटक जाते हैं कि ये वाला क्या है, लेकिन आपको नज़र आया यार इसके सींग हैं, 4 टाँगे हैं, तो मे बी ये इसी के अंदर ही जाएगा, ठीक है? तो आपने इसको अलग से कर दिया। अब ये वाली आप चीज़ देखते हैं कि अच्छा यार ये छोटे-छोटे कोई जानवर है या कोई भी छोटा रेप्टाइल है, रेंगने वाले हैं, इनकी टाँगें बड़ी नहीं है वगैरह-वगैरह, इसको उठा के आप एक ख़ास सेक्शन के अंदर डाल देते हैं। ये वाला भी आपने अब क्या किया कि आपके दिमाग ने देखा, उसको समझने की कोशिश की, उसके ऊपर कोई लेबल्स नहीं लगे हुए, लेकिन फिर भी आपने उसको जो है ना अलग-अलग कर दिया। इस किस्म की जो काम होता है, इसको अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं। यानी कि अनसुपरवाइज्ड का मतलब है कि किसी ने आपको बताया नहीं है ये क्या है।
आपने खुद से लर्न किया इन चीज़ों को, ठीक है? और आपने इनकी ग्रुपिंग कर दी, मुख्तलिफ ग्रुप के अंदर आपने इनको डाल दिया। कपड़े और जो फैब्रिक्स वाली चीज़ें अलहदा डाल दी, बड़े जानवर अलहदा डाल दिए, छोटे जानवर आपने अलहदा कर दिए और आपने इसकी ग्रुपिंग कर दी। इस किस्म का जो अमल दिमाग करता है, उसको अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग कहते हैं और कंप्यूटर भी एग्ज़ैक्टली यही करता है। कंप्यूटर को जब आप ये इमेजेस देंगे, तो वो क्या करेगा? चूँकि इसके ऊपर लेबल नहीं लगे हुए लाइक सुपरवाइज़्ड लर्निंग की तरह के, इसके ऊपर लेबल नहीं लगे हुए, वो इनके फीचर्स देखेगा। वो इनके फीचर्स देखेगा, अच्छा यार ये वाले फीचर इनके साइज़ ये है, इसकी विड्थ ये है, इसकी हाइट ये है, इसका कलर ये है, उनको एक साइड पे कर देगा, ठीक है? और जब वो फीचर्स को देखकर करेगा तो ये ग्रुपिंग ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगी। इसको बोलते हैं क्लस्टरिंग, ये क्लस्टर कर रहा है। ये क्लासिफिकेशन नहीं कर रहा। क्लासिफिकेशन और जो आपने पढ़ी हुई है सुपरवाइज्ड लर्निंग में, वो और इसमें फ़र्क है, वो हम आगे जाके बताएँगे। तो आपने क्या किया, आपके दिमाग ने देखा, इन्फॉर्मेशन देखी, बगैर लेबल के इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करके उसको क्लस्टर अलग-अलग क्लस्टर आपने बना दिए, ठीक है? ये वाला काम कंप्यूटर भी बिल्कुल इस तरह करता है। इमेजेस आएँगे, वो देखेगा, अलग-अलग क्लस्टर उसके बन जाएँगे, ठीक है? मसलन पैटर्न आप देखते हैं कि इस पिक्चर के अंदर आपने देखा कि एक खास पैटर्न में चीजें पड़ी हुई हैं। अब कंप्यूटर भी क्या करता है, दिमाग भी कहता है ये अगर गुडमुट चीजें पड़ी हुई हैं सारी रैंडमली पड़ी, तो आप उठा उठा के आपको एक खास पैटर्न में डाल देते हैं, एक जैसे कलर अलग कर देते हैं, जैसे एक जैसे शेप आप अलग करते हैं, इसको पैटर्न सर्च कहते हैं, ठीक है? क्लस्टर क्या है कि ये आपके पास आलू पड़े हुए हैं, आपको नहीं पता ये आलू में क्या है, आपको कुछ नहीं पता। एक कुछ ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है? उनके डिफरेंट कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट साइज़ नज़र आ रहे हैं। आपने उठा के उनको अलग-अलग कर दिया। तो ये आपने डिफरेंट क्लस्टर आपने बना दिए। आपको कुछ नहीं पता ये क्या है, ठीक है? जिस तरह आपका दिमाग काम कर रहा है, कंप्यूटर भी बिल्कुल इसी तरह ही काम करता है। अच्छा, अब ये चूँकि अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग में मैंने पहले बताया कि जो डेटा जो होता है अनलेबल्ड होता है। इसके ऊपर किसी किस्म का कोई लेबल नहीं लगा होता। अनलेबल्ड डेटा कौन-सा होता है? आप जितनी भी आप इंटरनेट से तस्वीरें देखते हैं, वो तस्वीरें जो हैं वो आपको नहीं पता कि ये कंप्यूटर को नहीं पता कि ये तस्वीर जो है ये लड़की की है या लड़के की है, क्योंकि आपने लेबल नहीं किया हुआ। अगर आप जो तस्वीरों को देखते हैं, आप कहते हैं ये लड़की या लड़के की तस्वीर, क्योंकि आपकी सुपरविज़न हुई हुई, आपको पहले से पता है कि लड़कियों के क्या फीचर्स हैं, लड़कों के क्या फीचर्स, तो तस्वीर को देख के कर लेते हैं। लेकिन जब आप कंप्यूटर को ये देते हैं तस्वीर को, कंप्यूटर को नहीं पता होता कि ये लड़की है या लड़का है। उसको एक फीचर, एक तस्वीर नज़र आ रही होती है, उसके वो फीचर को देखता है और उसके फीचर को देखकर वो लड़कियों की को अलहदा से कर देता है, लड़कों को अलहदा कर, और ये इनको देखता अच्छा यार लड़कियाँ हैं, एक खास किस्म की लड़कियाँ हिजाब पहनी हुई हैं, या उनके बाल लंबे हैं, या उन्होंने निकाब पहना हुआ है, या उन्होंने शलवार कमीज लंबी पहनी हुई है, दुपट्टा किया हुआ है, तो उठा-उठा के एक जगह पे करता रहता है और लड़कों को अलहदा करता रहता है। अब ये अनलेबल्ड डेटा है। ये जो इमेज रिकग्निशन आप करते हैं, ये अनलेबल्ड डेटा की करते हैं। अनलेस आप उसको लिख दें कि ये लड़की है, लड़का, वो ज़्यादातर नहीं लिखते हैं। अगर मैं मार्केट में बैठ जाऊँ, मैं 10,000 तस्वीरें बनानी शुरू कर दूँ, तो कंप्यूटर को तो नहीं पता कि ये 10,000 लड़की है, लड़कों की है। तो वो उस अनलेबल्ड डेटा को लेगा और उसकी इमेज क्लासिफिकेशन करेगा। ऑडियो रिकॉर्डिंग है। अब ऑडियो रिकॉर्डिंग जब आपके पास आती है, तो आप तो चूँकि ट्रेन हुए हुए हैं, आपको पता चल जाता है लड़की है, लड़का है। लेकिन कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग ऐसी भी होती है कि उनकी पिच लड़कियों की जैसी होती है या लड़कों जैसी, तो आप मिसक्लासिफिकेशन भी कर देते हैं। कई बंदों की मैंने आवाज़ें सुनी है जो कि लड़कियों जैसी हैं, और कई लड़कियों की आवाज़ें लड़कों जैसी हैं। अगर उस पिच पे बोल रहे हैं ख़ास, तो वो पता ही नहीं चलता। कंप्यूटर भी जो इसी तरह करता है कि वो उस पिच को देख के क्लासिफाई करता है कि अच्छा यार ये खास पिच है, इसको यहाँ पे कर दो, ये खास पिच को इससे अलग कर दो, उसको फिर हम नाम दे देते हैं, ये लड़की के नाम है, लड़के का नाम। दिमाग भी आपका ऐसे ही काम करता है। ये सारा अनलेबल डेटा है। वीडियोस, न्यूज़ आर्टिकल्स। अब आप देखते हैं कि जब न्यूज़ आर्टिकल्स आपके आते हैं और या वीडियोज़ आती हैं, तो आप यूट्यूब पे जब आप देखते हो, तो यूट्यूब जो है ना वो अलग-अलग उनको करता रहता है, ठीक है? आपके लिए सजेशन देता रहता है, वो अनलेबल्ड डेटा होता है। वीडियोज़ में नहीं पता, लेकिन ये वो फीचर्स वहाँ से निकालता है, अच्छा यार ये रोमांटिक वीडियोज़ हैं, ये साइंटिफिक वीडियोज़ हैं, ये वॉर वाली वीडियोज़ हैं, वो उसके फीचर निकालता है और वो आपको सजेशन देता रहता है। न्यूज़ आर्टिकल भी अगर आप रोज़ाना न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं इकोनॉमी बेस्ड, तो वो ही आपको जो है ना वो सजेशन भी कंप्यूटर देता जाता है। इस किस्म की मॉडलिंग जो होती है या इस किस्म का जो डेटा होता है अनलेबल्ड डेटा, ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर आता है। ट्वीट्स, वो बात हुई आगे के लोग ट्वीट्स करते हैं, उसके अंदर वो फीचर निकालते हैं, अच्छा ये नेगेटिव ट्वीट्स है, ये पॉजिटिव ट्वीट्स है, ये अच्छी है, ये बुरी, तो उसको अलग-अलग करते जाते हैं।
एक्सरेज जो आ जाते हैं, बात कर एक्सरेज का भी नहीं आपको पता कि ये लड़की है ये लड़के है, लेकिन इमेज को देखकर आप फैसला करते हैं। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की जो टाइप्स हैं वो क्लस्टरिंग जो मैंने आपको पहले बताया है कि आपके पास डेटा है, आपने उसको डेटा को उठा के उसके फीचर देखते हुए, मे बी उसके कलर्स आपने देख लिए, मे बी उसके साइज आपने देख लिया, मे बी उसका जेंडर तो नहीं आपको पता चलेगा, तो आपने अलग-अलग कर दी। इस किस्म की जो आपके मॉडलिंग है इसको बोलते हैं क्लस्टरिंग। डेटा उठाया, उसके फीचर्स देखे, बेस्ड ऑन फीचर आपने उसको अलग-अलग कर दिया। इसको क्लस्टरिंग बोलेंगे। फिर एनॉमली डिटेक्शन होती है। अब ये क्या होता है? ये अक्सर ये होता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये इस किस्म के फीचर्स आपके पास हैं। आपने उसको अलग कर, एक आपके पास पिक्चर है जो कि रेड कलर पे है। आपका दिमाग कहता है यार दिस इज समथिंग डिफरेंट, ये ब्लैक नहीं है, तो आपने इसको अलग से कर दिया। ये आपने एक एबनॉर्मल चीज उसमें से आइडेंटिफाई की, जिसको बोलते हैं एनॉमली डिटेक्शन। एनॉमली डिटेक्शन जो होती है, जो जनरल पैटर्न चल रहा था उसमें से एक डिफरेंट पैटर्न होता है। जैसे क्रेडिट कार्ड की जो फ्रॉड होते हैं या बैंकों में जो फ्रॉड होते हैं, वो फ्रॉड कैसे पकड़ते हैं? वो फ्रॉड इसी पकड़ते हैं, मसलन मेरा ट्रांज़ैक्शन देखते हैं। अगर मैंने पिछले 4 साल में ट्रांज़ैक्शन किया है कि मैं हर महीने अगर मैं $500 निकालता हूँ, अगर एक दफ़ा मैंने $5000 निकाला तो कंप्यूटर को समझ आ जाती है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, क्योंकि इस बंदे ने $500 ही निकाला है, ये 5000 नहीं निकाला, तो वो एनॉमली डिटेक्शन होती है। अब ये सारा का सारा अनसुपरवाइज़्ड होता है। जो ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, मिलियंस लोग ट्रांज़ैक्शन कर रहे होते हैं। पीछे तो नहीं पता होता कि ये कौन-सा बंदा है, लेकिन उसके फीचर्स को देखकर वो जो है उसको आइडेंटिफ़ाई करते हैं, अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग के अंदर। एसोसिएशन माइनिंग। अब एसोसिएशन माइनिंग का क्या है कि आप जाते हैं मार्केट में, आप दूध खरीदते हैं, ब्रेड खरीदते हैं। अच्छा वो देखते हैं, अच्छा यार अगर जो बंदा दूध और ब्रेड खरीदता है उसके साथ वो जैम भी रख देते हैं, वो जैम भी आप खरीद लेते हैं। अच्छा यार जो बंदा दूध, ब्रेड और जैम खरीदता है उसके साथ आप चीज़ भी रख देते हैं। तो ये एसोसिएशन माइनिंग की आइडेंटिफाई सेट्स ऑफ आइटम दैट फ्रीक्वेंटली अकर टुगेदर इन योर डेटा सेट। डेटा सेट के अंदर आप जो चीज़ें इकट्ठी आ रही होती हैं, उसको आप बोलते हैं एसोसिएशन, चीज़ों की एसोसिएशन होती है। ये भी जो है ये एक अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग होती है। कंप्यूटर जो है वो एसोसिएशन देकर प्रेडिक्शन करता है या मॉडलिंग करता है कि अगर इस बंदे ने ये चीज़ खरीदी है, इससे पहले बंदे ने ये चीज़ खरीदी है, तो मे बी ये इसके साथ ये चीज़ खरीद लेगा। ये भी अनसुपरवाइज़्ड किस्म की लर्निंग है, जो एग्ज़ाम्पल में आपने देखा कि जब आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो उसमें से जो आप चीज़ें खरीदते हो खुद आपको सजेशन दे रहा होता है। तो आपको एसोसिएट कर रहा होता है ये चीज़ है, उसके साथ ये भी खरीदेंगे, ये भी इस तरह आपको वो मॉनिटर कर आपको ड्राइव कर रहे थे। ये तीनों की तीनों एग्जांपल जो है वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की है, जिसके क्लस्टरिंग है, एनॉमली एनॉमली डिटेक्शन है एंड एसोसिएशन माइनिंग है। एक डायमेंशन रिडक्शन एक इसके अंदर आती है। डायमेंशन रिडक्शन क्या है? वो ये है कि जब आप किसी डेटा को लेते हैं और वो डेटा के बहुत सारे फीचर आते हैं, बहुत सारे फीचर आते हैं, लेकिन हर फीचर जो है वो काम का नहीं होता। तो जब हर फीचर काम का नहीं होता तो आप कुछ फीचर आप निकाल देते हैं। मसलन अगर आप मैं आपको ये बोलूँ कि ट्वीट्स आ रहे हैं या मेल्स आ रही है, उसके अंदर आपने अगर ये देखा है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास ईमेल है, ठीक है? ईमेल में आपने सिर्फ ये देखना है कि ईमेल के अंदर पॉजिटिव मैसेज कौन-सा है, नेगेटिव मैसेज कौन-सा है। लेकिन ईमेल के अंदर आपके नेम भी आ रहा है किसी के, या जेंडर आ रहा है, या एज आ रही है, या वेट आ रहा है, वगैरह-वगैरह। आप कहते हैं कि यार मैंने तो देखना है कि पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। ये वाली चीज़ें तो मुझे जेंडर से ही पता चल रही है। तो मुझे ये जो एज और वेट तो चेक ही नहीं करने। तो आप उसको रिड्यूस कर देते हैं, आपका मॉडल आसान हो जाता है। या अगर आप ये देखना चाहते हैं कि यार ये जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, नेगेटिव क्या ये एज बेस पर है, तो आप एज और जेंडर को देख लेते हैं, बाकी चीज़ें आप निकाल देते हैं। लेकिन अगर आप ईमेल से ये देखते हैं कि कोई बंदा जो है वो मसलन वो विटामिन्स की मेडिसिन ढूँढ रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, या कोई मेडिसिन ढूँढ रहा है, तो आप देखते हैं अच्छा यार इसका वेट कितने है, इसकी एज क्या है। तो अगर इस किस्म के लोग होंगे तो वो ये चीज़ ढूँढेंगे, अगर इस किस्म के नहीं होंगे तो ये चीज़ नहीं ढूँढेंगे। ये 2 चीज़ें अगर आपको रिक्वायर्ड हैं तो फिर मेबी आपको जेंडर नहीं चाहिए, समथिंग लाइक दिस। तो इस किस्म की जो डेटा आपके पास बहुत सारा डेटा है, लेकिन आप उसमें से डेटा को रिड्यूस कर देते हैं, इसको बोलते हैं डायमेंशन रिडक्शन। फीचर सिलेक्शन एंड फीचर एक्सट्रैक्शन। कुछ फीचर आप उसमें से निकाल देते हैं, कुछ को आपको यूज़ करना होता है आपको, ठीक है? अब वेरियस मेथड उसके अंदर इस्तेमाल किए हुए हैं, फिर
जिसके अंदर आपके पास प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है। ये हम आपको अगर मौका मिला तो सिखाएंगे ये क्या होता है। लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस होता है या जनरलाइज्ड डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस होता है। ये चीजें जो है ना हम आपको फ्यूचर में सिखाएंगे अगर उस लेवल पे हम पहुंचते हैं। तो अगर आप ये बैरियर क्रॉस कर जाते हैं तो ये दिखाएंगे कि ये जो डायमेंशन रिडक्शन है ये कैसे की जाती है। तो फिर हुआ क्या एट द एंड ऑफ द डे, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या हुई, मैसेज क्या निकला? मैसेज ये निकला कि अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है वो ऐसे एल्गोरिथम जो कि पैटर्न को देखते हैं डेटा सेट से विदाउट लेबल के। डेटा के ऊपर लेबल नहीं लगा होता लेकिन वो पैटर्न वहां से निकाल देते हैं, वो क्लस्टर उसके बना देते हैं, उसकी इनॉमली डिटेक्ट कर देते हैं, उसको अलग-अलग कर देते हैं। तो इस किस्म की लर्निंग जिसके ऊपर डेटा लेबल नहीं हुआ था लेकिन इसके बावजूद कंप्यूटर जो है वो आपको उसको ट्रेन करते हैं कि उसके क्लस्टर बना दे। तो वो जो है ना उसको आप अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं। ठीक है जी। एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है? वो यही है कि चूंकि आपका डेटा लेबल नहीं किया होता तो आपको फीचर पे डिपेंड करना था। अगर आपके पास फीचर्स नहीं है तो आप उसका डेटा लैदा ही नहीं कर सकते। मसलन अगर मैं फॉर एग्जांपल वो जो एग्जांपल आपको दी थी, एक लेट्स से कि ये बॉक्सेस पड़े हुए हैं कुछ, ठीक है, और ये कुछ इमेजेस पड़े हुए हैं, ठीक है, ये तो अब अगर इनके फीचर्स ही नहीं पता आपको, ठीक है, तो आप ये क्लास इसकी क्लस्टरिंग नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम है। अगर फीचर होंगे तो आप इसकी कर सकेंगे, फीचर नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। अगर या तो डेटा लेबल हुआ हो या लिखा हो कि जी ये बॉक्स है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, ये जनाब आपकी ट्रायंगल है, ये आपका हार्ट है, तो फिर तो ठीक है, आपने लेबल कर दिया। लेकिन जब लेबल भी नहीं है और फीचर भी नहीं है, तो फिर आपके लिए ये मसाइल हो सकते हैं कि आपकी एक्यूरेसी ठीक नहीं हो सकती है, आपकी चूँकि आपकी लेबलिंग नहीं है, आपकी क्लस्टरिंग ठीक नहीं हो सकती है और आप डायमेंशन भी आप इसकी रिड्यूस नहीं कर सकते हैं वगैरह-वगैरह, ठीक है। तो सिंपल अल्फाज में मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको ये बताया भाई कि मशीन लर्निंग का एक क्लासिकल लर्निंग होती है जिसको मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसके अंदर एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर डेटा जो होता है, इनपुट डेटा होता है, वो लेबल नहीं किया होता, रिडक्शन करते हैं। ये 3 तरीके होते हैं। जब आपके पास डेटा लेबल नहीं हुआ होता, मतलब न्यूज़ है आपके पास, आर्टिकल्स हैं आपके पास, तस्वीरें हैं आपके पास, ट्वीट्स हैं आपके पास, बहुत हमंगस आपके पास डेटा आ रहा है और डेटा लेबल नहीं है। 10,000, 15,000, 20,000 ट्वीट्स आ रहे हैं। आपको नहीं पता कि इन ट्वीट्स के लेबल्स क्या हैं। आपने वो मैसेज सिर्फ वहाँ से निकालना है या आपके पास मिलियंस के हिसाब से तस्वीरें हैं। आपको नहीं पता कि ये लड़कियों की या लड़कों की है, कंप्यूटर को नहीं पता। तो कंप्यूटर जो है वो उसकी क्लस्टरिंग करता है उनके फीचर को देखते हुए। या अगर आपके पास इमेजेस आ रहे हैं कुछ चीज़ों के, तो कंप्यूटर को नहीं पता, कंप्यूटर उनको पैटर्न सर्च करता है। अच्छा यार ये कौन सी ऐसी इमेज है जिनके पैटर्न एक जैसे हैं? फिर आप उसकी क्लस्टरिंग करते हैं। या आपके पास एक डेटा है उसके बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि फीचर रिक्वायर्ड ही नहीं है तो आप उसकी डायमेंशन को रिड्यूस करते हैं। अब इन चीज़ों को करने के लिए ये प्रोटोकॉल दिए हुए हैं। ये सारे के सारे वो प्रोटोकॉल्स हैं, वो एल्गोरिदम्स हैं जो कि मशीन लर्निंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं। जब आप अनसुपरवाइज्ड लर्निंग करेंगे, उसके ऊपर जब आप क्लस्टरिंग करेंगे तो ये वाले प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेंगे। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के जब आप पैटर्न सर्च करेंगे तो आप ये वाले प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेंगे। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग करेंगे तो डायमेंशन रिडक्शन की बात होगी तो ये वाले प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेंगे। तो ये बॉटम लाइन है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की। इसके अंदर कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है। जब आपके पास डेटा होगा वो लेबल्ड नहीं होगा, उसको आपने किस तरह उसका मॉडल बनाना है, उसकी किस तरह क्लासिकल लर्निंग के ज़रिए आपने मॉडल बनाने हैं, क्लस्टर बनाएँगे आप, पैटर्न सर्च करेंगे, डायमेंशन रिडक्शन आप करेंगे, तो ये वाले प्रोटोकॉल वहाँ पे इस्तेमाल होंगे। थैंक यू सो मच।